नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। 21 दूसरा तब याद तुम्हारी आती है कविता का आज हम हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे। यह कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी है, तो हम थोड़ी जानकारी राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्होंने हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। उनकी प्रार्थना ये, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह जो प्रार्थना है वह उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उनका निधन 16/1/1992 में हुआ था। इस कविता में सुबह का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण बहुत दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया हुआ है। अब बच्चों, यह कविता मैं आपके सामने एक बार गा के सुनाऊंगी, ठीक है? मुझे आशा है आप सब अच्छे से सुनेंगे, अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोले खोले जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां दरवाजे खोले खोले जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती टोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। चलो बच्चों, अब यह कविता का आज हम
अर्थ समझेंगे। ठीक है, इसका मैं आपके सामने इस कविता का अध्ययन कराऊंगी। चिड़िया भोर में जल्दी उठ जाती है और चहचहाने लगती है, जैसे वे खुशी से कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे खोलते हैं, यानी कि कलियां यानी कि जो पुष्प की कली होती है वह, और दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ। ठीक है, कलियां भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ी खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। इस सृष्टि को रचने वाले प्रभु, यह सब देखकर मुझे तब याद तुम्हारी आती है। चलो बच्चों, अच्छे से समझ में आया? इसका गुजराती अर्थ मैं आपको बताती हूँ। જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે કે જાણે એ ખુશીના કોઈ ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। જ્યારે કળીઓ પોતાના દ્વાર એટલે કે પોતાની જે પાંદડીઓ છે એ ખોલી ખોલીને સૂતેલી જે દુનિયા છે એના પ્રત્યે સ્મિત કરવા લાગે છે, હસવા લાગે છે। જ્યારે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને ચારે તરફ ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે મને આ બધું જોઈને સૃષ્ટિના સર્જનહાર એટલે કે જેને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે ઈશ્વર ભગવાનની મને ખૂબ જ યાદ આવી જાય છે। फिर है दूसरी, जब वर्षा में जब छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चम चम कर बिजली चमकती है। जब वर्षा ऋतु में छम छम वर्षा की बूंदें गिरती है और बिजली चमचम कर चमकती है, और मैदानों, वनों में और बागों में हरियाली छा जाती है। मैदानों में, वन बागों में हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु होती है तब वर्षा ऋतु में बूंदें गिरती है और बिजली जब चमकने लगती है, और वर्षा के कारण धरती को, पृथ्वी को पानी मिलता है, और वहाँ पानी से धरती में हरियाली छा जाती है, घास उग जाती है, फसलें लहराने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अब इसका गुजराती अर्थ करेंगे। वर्षा ऋतु में જ્યારે છમછમ કરતા વરસાદના ટીપાઓ નીચે પડે છે અને ચમચમ કરીને વીજળીઓ પણ ચમકે છે, ત્યારે મેદાનોમાં, વનોમાં, બગીચાઓમાં તથા ખેતરોમાં હરિયાળી લહેરાવા લાગે છે। फिर उसके बाद है तीसरा, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्तियाँ उठा कर ले आती है। जब ठंडी हवा होती है वह जब हमारे पास से गुजरती है तब हमें लगता है यह ढेर सारी मस्ती लेकर कहाँ से आ जाती है, एक हवा की लहर की वह पता नहीं चलता है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले सर्जनहार प्रभु, मुझे तब याद तुम्हारी आती है। यह सब देखकर, यह ठंडी हवाएं देखकर, यह हरियाली देखकर, ये बारिश की बूंदें देखकर, चिड़िया चहकने पर, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। अब इसका गुजराती उत्तर देखते हैं। જ્યારે ઠંડો ઠંડો પવન ક્યાંયથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તીને લઈને આવે છે, ત્યારે સૃષ્ટિના રચના કરવાવાળો, સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાવાળો ઈશ્વર મને યાદ તમારી आवे छे। चलो बच्चों, मैंने आज आपको यह कविता का आज हमने अध्ययन किया और मैंने यह कविता आपको अच्छी तरह से समझाई। अब आपको भी यह कविता होमवर्क में एक बार पढ़नी है और लिखनी भी है। ठीक है? नमस्ते बच्चों।